जय गौर श्री राधा रमणो विजयते। श्री चैतन्य महाप्रभु के विशेष पार्षदों में मुख्य थे षड गोस्वामी, जो भगवान के शुद्ध भक्त थे। उन 6 गोस्वामियों में से एक थे श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी। वे दक्षिण भारत में कावेरी नदी के तट पर स्थित श्रीरंगम मंदिर के मुख्य पुजारी श्री वेंकट भट्ट जी के पुत्र थे। जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत में प्रचार करने के लिए यात्रा पर गए तो वे श्री वेंकट भट्ट के आग्रह पर श्रीरंगम में ही रुके। वहाँ वे गोपाल भट्ट जी की भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने प्रसन्न होकर गोपाल भट्ट जी को दीक्षा दी। उन्होंने कहा कि वे वहीं रहकर भक्ति करें। अपने माता पिता के शीश छोड़ने के बाद महाप्रभु ने गोपाल भट्ट जी को वृंदावन जाने का आदेश दिया। इस प्रकार 30 वर्ष की आयु में अपने माता पिता की मृत्यु के बाद गोपाल भट्ट जी गोस्वामी वृंदावन चले गए। वहाँ वे भक्ति सेवा और शास्त्र लेखन में सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी जी से जुड़ गए। एक बार श्री महाप्रभु ने स्वप्न में गोपाल भट्ट जी को मुक्ति क्षेत्र में भगवान विष्णु का दर्शन करने का आदेश दिया और कहा, मैं तुम्हें वहां दर्शन दूंगा। मुक्ति क्षेत्र में भगवान के दर्शन करने के बाद जब वे गंडकी नदी में स्नान कर रहे थे तब उनकी अंजलि में 12 शालिग्राम ने प्रवेश किया। शालिग्राम जी तो साक्षात श्री हरि हैं। उन्होंने सोचा उन्हें अपने साथ ले जाना उचित नहीं है। बहुत सोच विचार कर उन्होंने शालिग्राम जी को वापस नदी में डाल दिया। फिर दोबारा उन्होंने अंजलि में जल भरा, फिर से अंजलि में शालिग्राम ने प्रवेश किया। ऐसा बार बार होता रहा। तब गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने इन्हें महाप्रभु की इच्छा समझकर सम्मान पूर्वक इन्हें कपड़े में लपेट लिया और अपनी तीर्थ यात्रा पूरी करने के बाद वृंदावन लौट आए। वृंदावन में नित्य प्रति प्रेम पूर्वक गोपाल भट्ट जी शालिग्राम जी की यमुना जल, तुलसी और चंदन से सेवा किया करते थे। एक दिन बहुत बड़े व्यापारी ने गोपाल भट्ट गोस्वामी जी को उनके श्री विग्रह के लिए सुंदर वस्त्र अलंकार भेंट किए। गोपाल भट्ट जी श्री विग्रह की पूजा करना चाहते थे, सेवा करना चाहते थे। वे बहुत उदास होकर अलंकार वस्त्र सामने रखकर रात भर अश्रुपूर्ण प्रार्थना करते रहे कि काश मेरे पास भी श्री विग्रह हो। भक्त की करुण पुकार सुनकर भगवान तो भक्त वत्सल है। 12 शालिग्राम में से एक शालिग्राम श्री राधा रमण स्वरूप में प्रकट हो गई। श्री राधा रमण का सुंदर मुखमंडल, कमल की पंखुड़ियों जैसे सुंदर नयन, त्रिभंग स्वरूप, इसीलिए उनका नाम हुआ श्री राधा रमण, जो सदा सदा श्री राधा में ही रमण करते हैं। श्री राधा रमण मंदिर वृंदावन के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। आज भी श्री वृंदावन में सबसे सुंदर और मनमोहक दर्शन श्री राधा रमण मंदिर में ही होता है। बोलो श्री राधा रमण लाल की जय हो। राधा रमण श्री गोपाल भट्ट जी के लाडले जय श्याम।